दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज जो स्टोरी मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ये एक शॉर्ट मॉरल स्टोरी है। बहुत ही प्यारी, बहुत ही अच्छी शिक्षा देने वाली कहानी है। कहानी सुनने में आपको मज़ा आएगा। उसके अलावा दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कुछ नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा और हमेशा की तरह जो इसका ग्रामर का पार्ट है उसे डिटेल में कवर करेंगे, तो एक एक स्ट्रक्चर को आप बड़ी आसानी से सीख पाएंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस कहानी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले आज की इस कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है द सिनर। दोस्तों, SINNER, सिनर का मतलब होता है पापी। सिन का मतलब होता है पाप और सिनर मतलब पापी। तो दोस्तों, ये आज की इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। और अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुने। और यदि आज की स्टोरी में आपको कोई भी नया वर्ड या फिर नया स्ट्रक्चर देखने को मिले तो आप उसे नोट करें। और यदि कहानी पसंद आए तो लाइक भी ज़रूर करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। One night a thief stole some gold coins from the royal treasure and fled। क्या मतलब हुआ दोस्तों? ये जो वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है। और जब हम पास्ट इंडेफिनिट में कोई भी अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है। STEAL, स्टील का मतलब चुराना, जो कि फर्स्ट फॉर्म है और यहाँ पर सेकंड फॉर्म का यूज़ किया गया है। स्टील की सेकंड फॉर्म है स्टोल, STOLE। तो आप इसे नोट कर लीजिए। तो क्या अर्थ हुआ? वन नाइट, एक रात, आ थीफ, थीफ मतलब चोर, एक चोर ने, स्टोल चुराया, चुराए, सम गोल्ड कॉइन्स, कुछ सोने के सिक्के, फ्रॉम, फ्रॉम मतलब से, द रॉयल ट्रेजर, रॉयल मतलब शाही, ट्रेजर मतलब खजाना, शाही खजाने से, एंड फ्लैड। और दोस्तों, FLEE फ्ली का मतलब होता है भाग जाना और सेकंड फॉर्म है फ्लैड। तो आप इसे भी नोट कर लीजिए, एंड फ्लैड और भाग गया। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ? वन नाइट आ थीफ स्टोल सम गोल्ड कॉइन्स फ्रॉम द रॉयल ट्रेजर एंड फ्लैड। एक रात एक चोर ने शाही खजाने से कुछ सोने के सिक्के चुराए और भाग गया। द गार्ड्स चेज्ड द थीफ। दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, CHASE, चेज। चेज का मतलब होता है किसी का पीछा करना, उसको पकड़ने के लिए उसके पीछे भागना। और सेकंड फॉर्म है चेज्ड। तो क्या अर्थ हुआ? द गार्ड्स, गार्ड्स मतलब चौकीदार या कह सुरक्षा कर्मी। द गार्ड्स चेज्ड द थीफ, सुरक्षा कर्मियों ने थीफ का पीछा किया। द थीफ सॉ आ हर्मिटेज। और दोस्तों, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है, SEEC मतलब देखना, और सेकंड फॉर्म है सॉ। और दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए, HERMITAG, हर्मिटेज नाउन है जिसका मतलब होता है आश्रम। तो क्या अर्थ हुआ? द थीफ सॉ आ हर्मिटेज मतलब कि चोर ने एक आश्रम देखा। आगे देखिए। He entered it, और एंटर का मतलब होता है प्रवेश करना, सेकंड फॉर्म एंटर। तो क्या हुआ? He entered it, उसने उसमें प्रवेश किया। Hid the coins there। दोस्तों, हाइड का मतलब होता है छुपाना, HIDE फर्स्ट फॉर्म है और सेकंड फॉर्म है हिड। तो आप इसे नोट कर लीजिए, ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है। He entered it, उसने उसमें प्रवेश किया। Hid the coins there, वहाँ सिक्कों को छुपा दिया। एंड फ्लैड, और भाग गया, फ्रॉम द बैक डोर, पिछले दरवाजे से। और ये भी फ्ली की सेकंड फॉर्म में ऊपर मैंने आपको बताया था। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि द थीफ सॉ द हेरिमिटेज मतलब कि चोर ने एक आश्रम देखा। ही एंटर्ड इट, उसने उसमें प्रवेश किया। हिड द कॉइन्स देयर, वहाँ पर सिक्कों को छुपा दिया। एंड फ्लैड फ्रॉम द बैक डोर, और पिछले दरवाजे से भाग गया। आगे देखिए। द सोल्जर्स हैड सीन द थीफ एंट्रिंग द हर्मिटेज। दोस्तों इस वाक्य में हैड का इस्तेमाल किया गया, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाई गई है। ये हमारा पास्ट परफेक्ट का वाक्य है।
पास्ट परफेक्ट का मतलब होता है पास्ट में किसी भी क्रिया का पूरा होना, पाया जाना। आया था, गया था, लिया था, दिया था, चुका था, इस तरह के वाक्य जहाँ पर हम ये दर्शाते हैं कि पास्ट में कोई क्रिया पूरी हो चुकी थी, इस तरह के वाक्यों में हैड का इस्तेमाल किया जाता है, साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? द सोल्जर्स हैड सीन, और ये मैंने आपको बताया सी की थर्ड फॉर्म है। द सोल्जर्स हैड सीन द थीफ, मतलब कि सिपाहियों ने चोर को देख लिया था। एंटरिंग द हर्मिटेज, मतलब कि आश्रम में प्रवेश करते हुए। और दोस्तों यहाँ पर मैं आपको एक छोटा सा सेंटेंस देना चाहूँगा पास्ट परफेक्ट का। मैं आपको स्ट्रक्चर के बारे में बता चुका हूँ, तो मैं आपको 2 वाक्य देता हूँ, आप उन्हें ज़रूर ट्रांसलेट करें और कमेंट में बताएं। पहला वाक्य आप लिख लीजिए, मैंने खाना खा लिया था। आई रिपीट द सेंटेंस, मैंने खाना खा लिया था। ये अफर्मेटिव है। सेकंड भी आप नोट कर लीजिए, वह कल नहीं आया था। आई रिपीट द सेंटेंस, वह कल नहीं आया था। दोस्तों दोनों ही वाक्य पास्ट परफेक्ट का हैं, एक अफर्मेटिव है, एक नेगेटिव है। आप उन्हें बनाएं और ट्रांसलेट करके उन्हें कमेंट में ज़रूर बताएं। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि सिपाहियों ने चोर को आश्रम में प्रवेश करते हुए देख लिया था। दे सर्च्ड द होल ऑफ इट। दोस्तों दे का मतलब होता है वे या फिर वे लोग। जब सब्जेक्ट में एक से ज़्यादा लोग शामिल होते हैं तो दे का यूज़ किया जाता है, और यहाँ पर एक से अधिक सिपाहियों के बारे में बात हो रही है, इसलिए दे का यूज़ किया गया है। दे सर्च्ड द होल ऑफ इट, मतलब क्या हुआ? होल मतलब पूरा, मतलब उन्होंने उसे पूरा तलाशा। एंड फाउंड, और पाया, द कॉइन्स, और उनको सिक्के मिल गए। अंडर अ बास्केट, अंडर मतलब नीचे, और उन्हें सिक्के एक बास्केट के मतलब एक टोकरी के नीचे उन्हें सिक्के मिले। फाइंड मतलब पाना, सेकंड फॉर्म फाउंड। चलिए आगे देखिए। तो दोस्तों यहाँ तक आपको कहानी समझ ही आ गई होगी। जैसा हमने देखा कहानी के अंदर जो एक चोर था जिसने शाही खजाने से कुछ सोने के सिक्के चुराए थे, और जब सिपाहियों ने उसका पीछा किया तो वो भागने लगा, और उसको एक आश्रम नज़र आया जहाँ पर वो जाकर छुप गया, और उसने सिक्कों को वहीं छुपा दिया और पिछले दरवाजे से वो भाग गया। उसके बाद जो सिपाही थे उन्होंने वहाँ की तलाशी ली और उनको वो सिक्के मिल गए। चलिए अब आगे देखिए आगे क्या होता है। और उन्हें वो सिक्के एक बास्केट मतलब एक टोकरी के नीचे मिले। दे मिस्टूक द हर्मिट एज द कल्प्रिट। दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म लगाई गई है। मिस्टेक का ये मिस्टेक को वर्ब के रूप में प्रयोग किया गया। सेकंड फॉर्म मिस्टूक, मिस्टूक का मतलब होता है किसी को मान लेना, और हर्मिट का मतलब होता है साधु सन्यासियों से हर्मिट कहा जाता है। और दोस्तों कल्प्रिट का मतलब दोषी। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? दे मिस्टूक द हर्मिट एज द कल्प्रिट, मतलब उन्होंने साधु को दोषी मान लिया। दे कॉट हिम, और दोस्तों कैच का मतलब पकड़ना, सेकंड फ्रॉम कॉट। और यहाँ दे जैसा मैंने आपको बताया ये प्लूरल नाउन है, एक से अधिक यदि लोग होते हैं शामिल सब्जेक्ट में तो दे का यूज़ किया जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? दे कॉट हिम, उन्होंने उसे पकड़ लिया, उनको पकड़ लिया। एंड प्रेजेंटेड हिम, प्रेजेंट का मतलब पेश करना, और उनको पेश किया। बिफोर द किंग, बिफोर मतलब सामने, बिफोर द किंग राजा के सामने। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? दे कॉट हिम एंड प्रेजेंटेड हिम बिफोर द किंग, मतलब उन्होंने उसे पकड़ लिया और उसे राजा के सामने पेश किया। द किंग आस्क्ड द हर्मिट टू टेल द ट्रुथ। आस्क मतलब कहना, पूछना, और सेकंड फॉर्म आस्क। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का कि राजा ने साधु को या कह सकते हैं सन्यासी को सच बोलने को कहा। द हर्मिट सैड, मतलब कि क्या हुआ? और दोस्तों आप इस वर्ड की मीनिंग को नोट कर लीजिए। हर्मिट का मतलब साधु, सन्यासी या फिर एकांतवासी, तो उसे हर्मिट कहा जाता है। तो क्या अर्थ हुआ? द हर्मिट सैड, क्या अर्थ हुआ कि साधु ने कहा दैट कि ही वॉज नॉट रिस्पॉन्सिबल, मतलब कि वह उत्तरदायी नहीं है, जिम्मेदार नहीं है, फॉर एनीथिंग, किसी भी चीज़ के लिए। आगे देखिए। द किंग रिलीज्ड हिम एट वंस। दोस्तों एट वंस का मतलब होता है तुरंत, और ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही अफर्मेटिव वाक्य है जहाँ सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। रिलीज़ मतलब छोड़ना, आज़ाद कर देना, सेकंड फॉर्म रिलीज्ड। तो क्या अर्थ हुआ? द किंग रिलीज्ड हिम एट वंस, मतलब राजा ने उन्हें तुरंत आज़ाद कर दिया। बट लेकिन द हर्मिट फेल्ट वेरी इंसल्टेड। दोस्तों फील का मतलब महसूस होना, और सेकंड फॉर्म फेल्ट, और फील इंसल्टेड का मतलब होता है अपमानित महसूस होना, और ये सेकंड फॉर्म है। तो इस पूरी लाइन का क्या अर्थ निकला? बट लेकिन द हर्मिट फेल्ट वेरी इंसल्टेड, लेकिन साधु ने बहुत अपमानित महसूस किया। ही रिकॉल्ड दैट वंस इन हिज चाइल्डहुड he had broken the wings
ऑफ अ बटरफ्लाई। क्या अर्थ हुआ? ही रिकॉल्ड, दोस्तों आप इस वर्ड को नोट कर लीजिए, RECALL। रिकॉल का मतलब होता है किसी पुरानी चीज़ को याद करना, और सेकंड फॉर्म है रिकॉल्ड। तो क्या अर्थ हुआ? ही रिकॉल्ड, उन्हें याद आया कि, मतलब दैट मतलब कि, वंस एक बार, इन हिज चाइल्डहुड मतलब कि अपने बचपन में, और दोस्तों चाइल्डहुड मतलब बचपन, ही हैड ब्रोकन द विंग्स ऑफ ए बटरफ्लाई। दोस्तों जैसा मैंने ऊपर आपको बताया था, पास्ट परफेक्ट में हेड के साथ थर्ड फॉर्म का यूज़ किया जाता है, तो ये भी पास्ट परफेक्ट का वाक्य है जहाँ हेड के साथ थर्ड फॉर्म लगाई गई है। ब्रेक मतलब तोड़ना, BREAK, सेकंड फॉर्म है BROKE, और थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। तो आप इसे नोट कर लीजिए, और फर्स्ट और सेकंड फॉर्म भी मैं आपको बता चुका हूँ, और थर्ड फॉर्म है ब्रोकन। तो क्या अर्थ हुआ इस लाइन का? ही रिकॉल्ड, उन्हें याद आया कि, वंस एक बार, इन हिज चाइल्डहुड अपने बचपन में, ही हैड ब्रोकन द विंग्स ऑफ ए बटरफ्लाई मतलब उन्होंने एक, बटरफ्लाई का मतलब होता है तितली, उन्होंने एक बटरफ्लाई के पंखों को तोड़ा था। विंग्स मतलब पंख। तो पूरी लाइन का क्या अर्थ हुआ कि उन्हें याद आया कि एक बार बचपन में उन्होंने एक तितली के पंखों को तोड़ा था। चलिए आगे देखिए। दिस इंसल्ट वॉज आ पनिशमेंट ऑफ दैट सिन, और SIN मैंने ऊपर आपको बताया था, SIN सिन मतलब पाप, और सिनर मतलब पापी, तो ये नाउन है सिन। तो क्या अर्थ हुआ? दिस इंसल्ट मतलब ये अपमान, वॉज ए पनिशमेंट, दंड है मतलब दंड है, ऑफ दैट सिन उस पाप का। तो उन्होंने क्या सोचा कि भाई ये जो अपमान है ये क्या है? वो एक तरह से पनिशमेंट है, दंड है, सज़ा है, ऑफ दैट सिन उस पाप की। ही थॉट, उन्हें लगा, थिंक मतलब सोचना या फिर लगना, और सेकंड फॉर्म में थॉट, और ये भी पास्ट का ही वाक्य। ही थॉट, उन्हें लगा, उन्होंने सोचा, एवरीवन हैज़ टू फेस द रिपरकशन ऑफ हिज सिंस। और दोस्तों ये जो वर्ड है रिपरकशन, आप इसे ज़रूर नोट कर लीजिए, और इस तरह के वर्ड मीनिंग जो हैं वो कम ही देखने को मिलते हैं, जिसका मतलब होता है अप्रत्यक्ष प्रभाव या फिर अप्रत्यक्ष प्रतिक्रिया। तो क्या अर्थ हुआ? उन्होंने सोचा, उन्हें लगा, एवरीवन हैज़ टू फेस द रिपरकशन ऑफ हिज सिंस मतलब हर किसी को अपने पापों के लिए फेस करना पड़ता है, जो मतलब कह सकते हैं कि जो प्रभाव होते हैं या फिर जो अप्रत्यक्ष प्रभाव होते हैं उनका उसको सामना करना होता है। तो दोस्तों ये आज की एक छोटी सी कहानी थी, बहुत ही अच्छे मॉरल के साथ, जैसा हमने लास्ट की इस लाइन में देख ही लिया है। तो हमें पता लग ही गया इस लाइन से, जो भी व्यक्ति यदि किसी बुरे काम को करता है, किसी तरह का सिन पाप कुछ ऐसा करता है, तो उस व्यक्ति को उसका भुगतान करना ही पड़ता है। दोस्तों यही इस कहानी का मॉरल है। और दोस्तों यदि आज की कहानी अच्छी लगी हो, मेरा पढ़ाने का प्रयास भी अच्छा लगा हो, तो आपसे रिक्वेस्ट है आप इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करें, और यदि आपका कोई भी सुझाव हो तो कॉमेंट में ज़रूर बताएँ। यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।